सतों का साथ संगत जी। रक्षाबंधन ये कोई नया त्यौहार नहीं है, नई बात नहीं है, पर हाँ हमें रोज़ाना कोई ना कोई नई जानकारी चाहिए। तो रक्षाबंधन क्या है? कहने को तो सीधे से दो शब्द हैं, रक्षा बंधन। कि रक्षा, हमारी रक्षा के लिए जो हम किसी बंधन में बंधते हैं, साधारण सी बात तो यही है, रक्षाबंधन तो यही हुआ। पर जब हम कहते हैं कि क्यों, कैसे, ये क्या महत्ता है इसकी, तो सच में तो ये कोई भी नहीं जानता कि रक्षाबंधन ये त्यौहार कब शुरू हुआ, इसकी सच्चाई क्या है। पर हाँ, हर एक जीव ने अपने अपने ढंग से इस बात को लेकर चले हैं। अगर एक सच में कोई कह दे कि हाँ सच्चाई इस रक्षाबंधन की है, ये नहीं, सच कुछ नहीं है, बस ये रीत चली आ रही है चलते, तो उसी को निभा रहे हैं। बात कुछ भी नहीं है। पहले ज़माने में क्या था कि जो लड़कियां होती थी या औरत जात जो थी, इनके साथ बेइंसाफ़ी बहुत हुई। औरत को, लड़कियों को, बच्चियों को एक बोझ माना जाता था दुनिया में। एक औरत ही एक बच्ची को या बच्चे को जन्म देती थी, पर एक औरत ही औरत की दुश्मन होती थी। बच्चियों को पसंद नहीं किया जाता था। तो उसमें क्या हुआ, एक तरह से इन्हें बर्डन माना जाने लगा। किसी घर में संतान होनी तो अपेक्षा करनी लड़का ही हो, लड़की ना हो। और अगर लड़की हो गई है तो जितना भी हो सकता था एक बर्डन माना जाता था। तो उस बर्डन के लिए घर में रखना नहीं चाहता था, तो छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी और यही कहा जाता था बच्ची को कि तू पराया धन है। और उसकी सेफ्टी कारण कि एक समय यह भी आया जब हिंदुस्तान में मुग़लों का राज हुआ। मुग़ल और बाहरी जो भी हमलावर थे उन्होंने हमले किए, तो पहला जो माल खजाना लूटा जाता था, उसके बाद जो कोई किसी वस्तु की लूट होती थी, किसी का नुकसान होता था, वो होता था बच्चियों का। वो बच्चियों के साथ गलत व्यवहार करते थे। तो वैसी अवस्था में क्या हुआ कि बच्चियों की शादी जो है जल्दी कर दी जाती थी कि हमारी जिम्मेवारी ख़त्म हुई और जिस संग शादी हुई है अब वही वो उसकी जिम्मेवारी संभालेगा। इस तरह से ये काम शुरू हुए। पर जो बच्ची थी, लड़की थी, वो एक अनसेफ सी रहती थी बाल उम्र में भी। तो एक हवा सा बना रहता था कि अरे कुछ हो ना जाए बच्चियों के साथ। तो उस समय एक ही बात दिखती थी, जैसे परिवार में किसी ने डर की बात की तो बच्ची ने कह दिया, या परिवार में तो माँ ने कहा नहीं तेरा भाई है, तेरी रक्षा करेगा। कि माँ अगर कोई हमला हो गया, कोई ऐसे गलत चीज़ आ गए तो मुझे परेशानी होगी। तो तब भाई जो होता था, माँ कहती थी कि हाँ ये तेरा भाई है, तुझे संभाल लेगा। तो उस ढंग से ये वचन हो गए कि हाँ भाई ने भी कह दिया मैं वचन लेता हूँ, मैं तेरी रक्षा करूँगा। तो रक्षा बंधन एक प्रण होता है, एक वायदा होता है। तो पहले समय में जब भी कोई वायदा होता था तो कोई ना कोई गानी, कोई धागा, कोई ना कोई बांध कर एक वचन लिया जाता था। गुरु सेवकी भी होती थी, किसी से कोई भी रिश्ता होता था तो गानी बांधी जाती थी, धागा बांधा जाता था, वो एक वायदा हो जाता था कि हमारा रिश्ता बन गया। तो वो जो बच्चियों की रक्षा का वचन भाई ले लेते थे, और ऐसे ही नहीं सिर्फ भाई, पिता भी होते थे कई परिवारों में। भाई बन के, एक केयर टेकर बन के वो जो बंधन बांधते थे कि हाँ मैं तेरी रक्षा करूँगा। ये था असल में रक्षाबंधन का महत्व, एक वायदा जो एक बहन की रक्षा करने के लिए
भाई एक अपनी बहन को वचन देता था। पर समय पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि हम लोग कोई भी कल्चर था उसे हमने रिलीजियस रंग देना शुरू कर दिया, धर्मों के साथ जोड़ने लग गए, और उस वजह से वो जो अहमियत है किसी भी जो कल्चर के साथ जुड़े थे, रीत रिवाज थी, उसे हमने धर्म के नाम देने शुरू कर उसमें हम बंटने लग गए। बात तो कुछ भी नहीं है, रक्षाबंधन हाँ एक त्योहार की तरह मनाया जाता है, घर में खुशहाली हो जाती है। हाँ, बच्चियों को चाव होता है, उन्होंने एक रक्षाबंधन की रीत निभानी है, भाई को राखी बांधेंगे और एवज में छोटे बाल उम्र में भाई ने कोई ना कोई गिफ्ट देना है, कोई पैसे देते हैं। कई समय तक तो यही रीत चलती रही। फिर वो बहनें जो शादी हो गई उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है परिवार में मायके में आने का, तो एक रक्षाबंधन का दिन होता था कि हाँ इसी बहाने मायके में भी चले जाएंगे और बहन ने आके राखी बांधनी और एवज में वही रीत रिवाज चलते गए। तो सच में तो रक्षाबंधन का यही महत्व है। अब कैसे हम अपने रंग बनाते हैं इन चीज़ों के, और आज वो जो एक ख़ास दिन रक्षाबंधन का माना गया है, उस दिन चाहे कोई भाई बहन आपस में कोई नाराज़गी है, कोई दूर बैठे हैं, तो यही एक राखी का बंधन, रक्षाबंधन है जो उन्हें जोड़े रखता है, याद दिलाता है। और इस दिन चाहे जितनी भी भाई बहन में नाराज़गी हो कोई रिश्ते नाते में, आज के दिन में वो विसार के एक दूसरे को ज़रूर मिलते हैं और मिलना भी चाहिए। और वो जो रक्षाबंधन की रीत, कोई खुशी घर में थोड़ी खुशहाली हो जाती है, एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता है। अब तो ये रक्षाबंधन एक रिश्तों को जोड़ने की एक प्रथा बन गई, एक मर्यादा बन गई। तो जिस जीव को जैसे भी पसंद है वो मनाते हैं। और आज के दिन में ही अब तो रक्षाबंधन एक भाई बहन के रिश्ते की बात जो है, ऐसे ही आज हम मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं और दूसरे तीसरे दिन मनाते हैं। वो भी एक समय के बाद, जैसे अभी ये प्रथा शुरू हुई, कोई ना कोई धार्मिक रंग ज़रूर ले लेगा। पर सच जो है, इसी तरह से कोई ना कोई त्यौहार शुरू होते हैं। और रक्षाबंधन आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बहन जो एक माँ का रूप है, एक औरत जो इस सृष्टि को, प्रकृति को चलाती है, उसका इज्जत सम्मान हमें ज़रूर करना चाहिए। और वो माँ बेटी जो एक रब के बराबर औहदा है, उन्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए। अब वही अगर प्रकृति के, इंसानियत के से अलग काम करने लग जाएं, अब कितनी जगह पे यही सुनने में देखने में आता है, नशे में अब औरतें भी पड़ गई हैं और कुछ संगति में पड़ गई हैं। तो ऐसे हाल में वो भाई हो के भी उन बहनों की रक्षा नहीं कर सकते जो खुद ही कुसंगति, खुद ही गलत मार्ग पे चल पड़ी हैं। तो ये जो तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, इनकी एक मर्यादा, इज्जत, सम्मान हमें सभी को रखनी चाहिए। और इन्हें धर्म के साथ ना जोड़ के एक पवित्र रिश्ता, एक भाई और बहन का पवित्र रिश्ता, इसे हमें कायम रखना चाहिए और रहती दुनिया तक रखना चाहिए। सतोंकार। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयाँ। और जहाँ भी भाई और बहन के जो भी रिश्ते नाते हैं वो और प्रफुल्लित हों और खुशहाली हो, और एक प्रेम भावना परिवारों में ज़रूर उमड़े, ज़रूर चले। सतोंकार।